प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर उषा आपके साथ। आज हम प्यारे बच्चों आपको महात्मा ज्योतिबा फुले यूनिवर्सिटी से संबंधित जो बच्चे हैं उनके लिए मैं हिंदी का सेशन लेने जा रही हूँ। और हिंदी में हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाषा क्या है, भाषा के कितने प्रकार हैं, भाषा को कैसे समझा गया, कैसे जाना गया। तो भाषा जो कहने में इतनी सिंपल है वो इतनी सिंपल नहीं है, ठीक है। इसलिए बहुत सारे बच्चों की वांट्स थी कि भाई आप हमें हिंदी का लेक्चर शुरू करें। तो आज हम फर्स्ट टाइम आपके सामने मुखातिब हैं। और बच्चों एक बात हम और कहेंगे आपसे कि आपकी सुविधा के लिए हम आपको यदि हमारे 20 लाइक्स हो जाते हैं तो फिर हम आपको PDF प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए हमारे लेक्चर को आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर करना ना भूलिएगा। प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें कि भाषा क्या है। तो भाषा एक क्या है, साधन है या एक मीडिया है जिससे क्या होता है हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जो हिंदी है वो हम कहते हैं हिंदी है, सरल भाषा है और सब जगह बोली जाने वाली भाषा है, हम तुरंत समझ लेते हैं यदि कोई हिंदी में बोलता है। लेकिन हकीकत में मालूम क्या है, हिंदी भाषा बहुत क्लिष्ट भाषा है, इसको समझना बहुत कठिन है। इसलिए आप देखते होंगे कि जब बच्चे हायर एजुकेशन में जाते हैं ना तो उनका ऑटोमेटिक जो मीडिया होता है वो इंग्लिश हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो हिंदी में नहीं लिखे जा सकते। इसलिए ये हम भी मान चुके हैं कि हिंदी एक क्लिष्ट भाषा है, बहुत ज़्यादा समझने पे थोड़ी सी समझ में आती है। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि भाषा क्या है, कि विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है और इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भाषा क्या है कि अपने माउथ से बोली जाने वाली शब्दों और वाक्यों का समूह होती है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, अपनी मन की बात को बताते हैं। किसी भाषा की सभी ध्वनियों के प्रतिनिधि क्या होता है, स्वर में एक व्यवस्था में मिलकर एक संपूर्ण भाषा की अवधारणा बनाते हैं। जैसे पहले आप सुनते थे ना नाद, तो जैसे हम अपना व्यक्त नाद है, तो व्यक्त नाद की वह समष्टि जिसकी सहायता से किसी एक समाज या देश के लोग अपने भावों को और अपने विचारों को एक दूसरे से प्रकट करते हैं, भाषा कहलाती है। भाषा मुख से क्या होती है, उत्पन्न होने वाली होती है और शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसको दूसरी शब्दों में हम बोली भी कह सकते हैं, जबान भी कह सकते हैं, वाणी भी कह सकते हैं, ठीक है। कहते हैं ना कि उसकी बोली बहुत अच्छी है, उसकी जबान बहुत मीठी है, ये अरे वाह उसकी वाणी तो सुन के ऐसा लगता है कि सुनते ही रहें। तो ये क्या है कि ये भाषा के ही डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हम कह सकते हैं। सामान्यतः जो भाषा होती है, भाषा को हम अपने आदान प्रदान का माध्यम भी कहते हैं कि भाई हमारे अंदर जो आइडियाज़ थे वो हमने भाषा के माध्यम से दूसरे को पहुंचाए और उसने अपनी अपने आइडियाज़ को भाषा के माध्यम से हम तक पहुंचाए। और भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जो हम अपनी अभिव्यक्ति को क्या करते हैं, एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, जो सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। यही नहीं, वह हमारे अभ्यंतर के निर्माण, विकास, हमारी अस्मिता, सामाजिक संस्कृति की पहचान भी बनाता है। आप जानते ही हैं भाई कि ठीक है हम भारतीय हैं तो हमारी भारतीय भाषा है, ठीक है ना। यदि कोई आंग्ल भाषा का प्रयोग करता है तो वो उसके देश की भाषा है। तो भाषा क्या करती है, संपूर्ण विश्व में भिन्न भिन्न देशों का क्या करती है, प्रतिनिधित्व करती है। अब यदि भाषा नहीं होगी तो आप क्या समझते हैं कि जीवन कैसा है, सर्वथा अपूर्ण है। और यदि भाषा नहीं होती तो ना तो हम अपना इतिहास लिख सकते थे और ना ही अपनी परंपराओं को जान सकते थे। इस समय आप जानते हैं प्यारे बच्चों कि पूरे विश्व में बहुत भाषाएं बोली जाती हैं, हज़ारों प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं जो साधारणता और भाषियों को छोड़कर लोगों की समझ में नहीं आती। जैसे मान लीजिए हम हिंदी वाले हैं तो हमें हिंदी की भाषा समझ में आएगी, और भारत देश में भी क्या है कि हर राज्य में अपनी अपनी भाषा है। तो यदि हम यूपी के हैं तो हम अपनी भाषा समझ पाएंगे, बिहार का जो व्यक्ति है वो बिहार की भाषा समझ पाएगा, गुजरात का गुजरात की भाषा समझ पाएगा, ठीक है ना।
और जो क्या कहते हैं बंगालीज होते हैं वो अपनी भाषा समझ पाते हैं, हम उनकी नहीं समझ पाते। ठीक है ना। तो क्या होता है कि हर जगह की अपनी अपनी भाषा होती है। अपने समाज या देश की भाषा तो लोग बचपन से ही जानते हैं, परंतु दूसरे देश या समाज की भाषा बिना अच्छी तरह सीखे नहीं आती। जो भाषा विज्ञान के जो ज्ञाताओं ने भाषाओं के आर्य, सेमेटिक और हेमेटिक आदि कई वर्ग स्थापित करके उनमें से प्रत्येक की अलग अलग शाखाएं क्या की स्थापित की, और उन शाखाओं के भी अनेक वर्ग उपवर्ग बनाकर उनमें बड़ी बड़ी भाषाओं और उनके प्रांतीय भेदों, उपभाषाओं और बोलियों को रखा। जैसे हिंदी भाषा में देख लीजिए तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषाओं के आर्य वर्ग की भारतीय आर्य शाखा की एक भाषा है। भारतीय जो है वो आर्य शाखा की एक भाषा है। ठीक है, क्योंकि प्राचीन हमारा जो धर्म था वो आर्य था, और उसमें देखिए ब्रजभाषा, अवधी, बुंदेलखंडी आदि इसकी क्या है, उपभाषाएं हैं या बोलियां हैं। पास पास बोली जाने वाली अनेक उपभाषाओं या बोलियों में बहुत कुछ समानता होती है, और उसी समानता के आधार पर उनके वर्ग या कुल स्थापित किए जाते हैं। यही बात बड़ी बड़ी भाषाओं में भी है, जिनका पारंपरिक जितना सिमिलैरिटी होती है, ठीक है ना। यदि मान लीजिए बहुत बड़ी बड़ी भाषाएं हैं जिनमें पारस्परिक जितनी सिमिलैरिटी होती है उतनी ही हम उनको क्या करते हैं, समझ सकते हैं। संसार की सभी बातों की, संसार में जैसे मान लीजिए जितनी भी बातें होती हैं तो बातों की जो भांति भांति है, मतलब जैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बातें हैं तो वो क्या होती हैं, अलग अलग तरह की भाषाएं ही हैं। अब जैसे मान लीजिए व्यक्ति का जब ओरिजिन हुआ तो ओरिजिन के समय में उसने जो कुछ भी बोला, ठीक है ना, वो एंशिएंट था। क्या था, उसकी एंशिएंट भाषा थी। अब उसमें क्या हुआ कि बराबर विकास हुआ, बराबर उसमें विकास हुआ यानी कि परिवर्तन हुआ, और इसी विकास के कारण भाषाओं में हमेशा परिवर्तन होता रहा है। भारतीय आर्यों की वैदिक भाषा से आप जानते हैं संस्कृत और प्राकृतों का, और प्राकृतों से जो अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंशों का, और अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। प्रायः जो भाषा को लिखित रूप में व्यक्त करने के लिए अभी तो हम बोल रहे थे, अब हम बोल के तो क्या होगा, किसी चीज़ को बहुत अधिक समय तक नहीं रख सकते ना, तो अब हमें क्या पड़ा, अब हमें ज़रूरत पड़ी कि हम इसको लिखें। तो अब लिखने के लिए क्या हुआ, लिपियों की आवश्यकता पड़ी। तो भाषा और लिपि भाव व्यक्तीकरण के दो अभिन्न पहलू हैं, ठीक है ना। दोनों ही बहुत ज़रूरी और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक भाषा कई लिपियों में लिखी जा सकती है, और दो या अधिक भाषाओं की एक ही लिपि हो सकती है। दो भाषाओं की क्या हो सकती है, एक ही लिपि हो सकती है। जैसे मान लो पंजाबी है, पंजाबी को हम गुरुमुखी और शाहमुखी दोनों में लिख सकते हैं, जबकि हिंदी, मराठी, संस्कृत, नेपाली आदि सभी क्या है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपको बताया कि ये भाषा क्या है, ठीक है। तो आज आपने अभी जाना ये भाषा क्या है, ठीक है। हम अपना जो लेक्चर था, लेक्चर शुरू करने से पहले हमने आपको बताया था कि यदि आप इसको लाइक करेंगे और यदि 20th लाइक होते हैं, सब्सक्राइब होते हैं, तो फिर हम आपको क्या करेंगे, इसकी PDF प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली इसको लाइक करने में, सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता, लेकिन होता क्या है कि इससे एक बहुत बड़े ग्रुप का फ़ायदा होता है, ठीक है। और आपको भी आने वाले समय में बहुत सारी बेनिफिट्स हो सकती हैं, इसलिए आप हमारी इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं और पहुंचते हैं आगे स्लाइड्स में। प्यारे बच्चों, अब हम आपको बताएंगे कि भाषा की परिभाषा क्या है और डिफरेंट राइटर्स ने
किस तरह से इसको व्यक्त किया है। तो सबसे पहले डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषम में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम अपनी भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, किसी भी बात को या किसी भी वस्तु को हम क्या करते हैं, उसको परिभाषित करते हैं। हम अपनी भाषा के माध्यम से व्यक्त करते हैं कि फला चीज़ अच्छी है, फला चीज़ बुरी है, ठीक है ना। तो उसी चीज़ को हम कह सकते हैं कि नहीं, आज हमने जो पुस्तक पढ़ी उसको पढ़ के बहुत अच्छा लगा। दूसरा व्यक्ति उसी को कह सकता है कि आज हमने जो पुस्तक हमारे पास थी उसको पढ़ के ऐसा लगा कि जैसे कि पता नहीं हम कहाँ खो गए। तीसरा व्यक्ति कहता है कि ऐसा लगता है कि वो तो हमारे अंतर मन में उतर गई। तो यानी कि चीज़ें तीनों ने एक ही कही हैं, लेकिन क्या किया है, विभिन्न शब्दों का प्रयोग करके अपनी भाषा के माध्यम से उसको व्यक्त किया है। अब देखिए डॉक्टर बाबूराम सक्सेना क्या कहते हैं कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है ना। ध्वनि चिन्हों के द्वारा जो हम अपने विचारों को यहाँ से वहाँ एक्सचेंज करते हैं उसको कुल मिला के भाषा कहते हैं। डॉक्टर सरयू प्रसाद अग्रवाल के अनुसार भाषा जो है, भाषा वाणी द्वारा व्यक्त स्वच्छंद प्रतीकों का वह रीतिबद्ध पद्धति है जिससे मानव समाज में अपने भावों को परस्पर आदान प्रदान करते हुए एक दूसरे को क्या करता है, सहयोग करता है। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, भाषा के माध्यम से ही अपने विचारों को एक से दूसरे में प्रेषित करते हैं। श्री नलिनी मोहन सन्याल का क्या कथन है, वे कहते हैं अपने स्वर को विविध प्रकार से संयुक्त अथवा विन्यासित करने से उसके जो आकार होते हैं उनका संकेतों के सदृश व्यवहार कर अपनी चिंताओं को तथा मनोभावों को जिस साधन से हम प्रकाशित करते हैं उस साधन को भाषा कहते हैं। आया समझ में। देखिए श्री नलिनी मोहन सान्याल जी क्या कह रहे हैं, वो जी कहते हैं कि हम अपने जो स्वर हैं उसको हम कभी हम जोड़ते हैं, कभी हम तोड़ते हैं। ठीक है ना। उन जोड़ने और तोड़ने के साथ साथ उसमें हम क्या करते हैं, संकेतों का भी प्रयोग करते हैं। उससे क्या होता है, हम अपने विचारों को एक से दूसरे में क्या करते हैं, क्या कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। तो उस साधन को भाषा कहते हैं। डॉक्टर देवी शंकर द्विवेदी के मतानुसार क्या है, भाषा यादृच्छिक वाक्य प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है। वेरी सिंपल। देखिए क्या होता है कि हम भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे से क्या करते हैं, व्यवहार करते हैं, बोलते हैं, चालते हैं। प्लेटो ने विचार तथा भाषा पर अपने भाव व्यक्त करते हुए लिखा है, विचार आत्मा की मूक बातचीत है, पर वही जब ध्वनात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा की संज्ञा दी जाती है। कितनी अच्छी बात। होता क्या है, विचार जो होते हैं वो हमारे मन में है ना, हमारे हृदय में उमड़ते रहते हैं, वो विचार होते हैं। अभी हमने उनको व्यक्त नहीं किया है, लेकिन जब हम उन विचारों को अपने होठों के माध्यम से, ठीक है, होठों के माध्यम से ध्वनि के रूप में प्रकट करते हैं तो उसे क्या करते हैं, भाषा की संज्ञा दी जाती है। देखिए डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु क्या कहते हैं, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरे के विचार स्पष्टता समझ भी सकता है। आचार्य किशोरीदास क्या कहते हैं, विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट कर सकते हैं। हिंदी विश्व की प्रमुख भाषा है और भारत की क्या है, राजभाषा है। केंद्रीय स्तर पर भारत में दूसरी आधिकारिक भाषा क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय स्तर पर भारत में दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है
और हिंदी क्या है, भारत की राजभाषा है। आपको हम एक बात और बता दें कि हम लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है। तो याद रखिएगा, बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, वो राष्ट्रभाषा लिख देते हैं जबकि है ये राजभाषा। ये हिंदुस्तानी भाषा की एक मानकीकृत रूप है जिसमें संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक है और अरबी फारसी कम है। हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। हालांकि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में किसी भी भाषा को ऐसा दर्जा नहीं दिया गया था। ठीक है, इसलिए ये राष्ट्रभाषा नहीं है। चीनी के बाद यह विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। ध्यान रखिएगा, सबसे पहली भाषा यदि विश्व में बोली जाती है तो चीनी, और उसके बाद बोली जाती है तो हिंदी। किंतु एथनोलॉग के अनुसार हिंदी विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व आर्थिक मंच की गणना के अनुसार यह विश्व की 10 शक्तिशाली भाषाओं में से एक है। हम बात कर रहे हैं हिंदी की। अब आप देखिए इम्पोर्टेंस ऑफ हिंदी लैंग्वेज। हिंदी हिंदुस्तान के एक विशाल भूभाग की भाषा है, ये आप जानते हैं। यह अनेक राज्यों में बोली जाने वाली भाषा है। यदि हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो इसका विकास हो रहा है। सार्वजनिक स्थानों में हिंदी भाषा का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। हिंदी भाषा की कुछ विशेषताएं इस प्रकार से हैं जो इसके महत्व को दर्शाती हैं। एक्चुअली में है क्या है कि इस भाषा में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, अतः यह भाषा पूरी तरह से साइंटिफिक है। इसके पास बहुत सारे शब्द हैं, यानी कि एबंडेंट इसकी वोकेबुलरी है। यह सृजनात्मक साहित्य की भाषा के रूप में विकसित हुई। यह सरल और व्यवहारिक और जीवंत भाषा है। यह भारत की एकता का माध्यम रही है। जो भाषा अधिक लोगों के द्वारा बोली जाएगी उससे क्या होगा, एकात्मकता का भाव आएगा। यह सामाजिक और सांस्कृतिक कम्युनिकेशन का माध्यम है। ज्ञान विज्ञान की शिक्षा देने में यह भाषा पर्याप्त सक्षम है। इसकी तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दावली का पर्याप्त विकास किया गया है। यदि हम सोचें कि हिंदी जो है वो सरल भाषा है, तो सरल भाषा के साथ साथ आपको हम बता दें कि ये साइंटिफिकली शब्दावली पर आधारित है। हिंदी का विकास प्रादेशिक भाषा, राष्ट्रभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा के रूप में हो रहा है। क्या हो रहा है? अभी इसका विकास चल रहा है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपको बताया कि आखिर हिंदी भाषा क्या है। डिफरेंट साइंटिस्ट के अनुसार भाषा को किस तरह से परिभाषित किया गया है। इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि आखिर हिंदी भाषा का महत्व क्या है। प्यारे बच्चों, आपको हिंदी के बारे में ये नॉलेज मिली, इसको आप समझिएगा, अपने नोट्स बनाइएगा, ठीक है, और ध्यान से इसको सुनने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से आपको समझाया है। समझ में आए तो लाइक अवश्य करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, शेयर करिएगा, मैसेंजर में हमसे चैट करिएगा, और यदि 20 लाइक्स हो जाती हैं तो फिर हम आपको इसकी PDF प्रोवाइड करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पूरी आप हमारी वीडियो देखिएगा, समझिएगा। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।